प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, रूहानियत का रास्ता प्रेम का रास्ता है। अध्यात्म का रास्ता वो रास्ता है जो हमें अपने आप से जोड़ता है, जो हमें जानकारी देता है कि हम हैं कौन, क्या रिश्ता नाता हमारा पिता परमेश्वर के साथ है और ज़िंदगी का मकसद क्या है। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो बार बार हमें यही समझाते आए हैं कि हम ज़िंदगी के ध्येय को जानें और वे कदम और रास्ते पर बढ़ाएं जो हमें अपने मकसद को पूरा कर देगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने रूहानियत के रास्ते के बारे में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है, अलग अलग गज़लों के ज़रिए उन्होंने हमें समझाया है कि जो रिश्ता नाता हमारा पिता परमेश्वर के साथ है उसका हम अनुभव कैसे करें। एक शिष्य के दृश्य से प्रेम जो हमें सद्गुरु से मिलता है और जो हम सब अपने सद्गुरु से प्रेम करते हैं, और जब हम अपने कदम परमात्मा की ओर बढ़ाते हैं तो हमें क्या क्या अनुभव होता है, ये बड़ा खोल के संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी राइटिंग्स के ज़रिए हमें समझाया है। तो आज के दिन मैं उनकी एक गज़ल लेना चाहूँगा जो कि अलग अलग पहलू जो हमारा अध्यात्म का रास्ता है उसके खोलते हैं। पिता परमेश्वर जिन्होंने सृष्टि रची, जो चेतन है, जो शारीरिक रूप में नहीं, उन्हें हम लोग जो शारीरिक रूप में अपने आप को पाते कैसे जाने। हमें इस धरती पर जीने के लिए मन इंद्रियां दी गई हैं जिनके ज़रिए हम सिर्फ जो जड़ता का बना उसे जान पाते हैं। तो जितना भी हम ज्ञान इस दुनिया का पाते हैं वो सब इस दुनिया का है। हम जितना मर्जी पढ़ लिख लें, जितने मर्जी समझदार हो जाएं, जितने मर्जी हमारा दिमाग तेज हो, हमारा IQ बढ़ जाए, लेकिन जो भी जानकारी हमें मिलती है वो सिर्फ इस बाहर की दुनिया की है, क्योंकि वही हम दुनिया की चीज़ों के ज़रिए पाते हैं। तो फिर पिता परमेश्वर जो चेतन हैं, जो शरीर में नहीं, उन्हें कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए, हम कैसे उस अवस्था में पहुँचें जबकि हम प्रभु के अंग संग हों। जब हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो हर एक धर्म में महापुरुष आए, अलग अलग देशों में अलग अलग रूपों में आए और बार बार समझाते चले आए कि प्रभु को पाने का रास्ता एक ही है, वो है अंतर्मुख होने का रास्ता। अंदर की दुनिया में बढ़ें कि जाने कि जो बाहर की दुनिया जिसकी हम जानकारी पाते हैं इसके साथ साथ एक अंदर की दुनिया भी है। वो दुनिया जिसमें हम तभी जा पाएंगे जब हम खुद अपने आप को चेतन अवस्था में पाएंगे। और बार बार महापुरुष समझाते चले आए हैं कि जो मानव चोला है, जो इंसानी रूप है हमारा, जो हमें मिला है, इसमें सब वो पदार्थ दिए गए हैं जिसके ज़रिए हम अंतर्मुख हो सकते हैं। और अंतर्मुख होने का तरीका बाहर से शायद थोड़ा अलग लगे, लेकिन वो शरीर को शांत करना है और मन को शांत करना है। वो अपने आप को यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र करना है कि ये दीवार खुले, ये आँख खुले, अंदरूनी आँख खुले, ये दीवार हटे, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। तो इस गज़ल के ज़रिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जो एक शिष्य का रिश्ता नाता अपने सद्गुरु से क्या है, जब शिष्य अपने सद्गुरु को देखता है उसे क्या दिखता है और उनके ज़रिए वो क्या पाता है और क्या क्या हमारी ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं जिनके आगे हम बढ़ सकते हैं अगर हम हिम्मत रखें और अपने मकसद की ओर बढ़ते चलें। ऐसे कई पहलू रूहानियत के संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस
गज़ल के ज़रिए खोले हैं। तो पहले शेर में फरमा रहे हैं कि तेरा हुस्न शामो सहर देखते हैं, कि तेरा हुस्न शामो सहर देखते हैं, फिरोज़िंदा शम्सो कमर देखते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, एक शिष्य अपने सदगुरु को जब देखता है तो फरमा रहे हैं कि एक शिष्य अपने सदगुरु का सौंदर्य दिन रात हर पल हर क्षण देखता है। ये एक सच्चे शिष्य की बातचीत की जा रही है। ऐसा शिष्य जो कि प्रभु को पाने के रास्ते पर तेज़ी से चल रहा हो, ऐसा शिष्य जिसकी अंदरूनी आँख खुल गई है, एक ऐसा शिष्य जो के अभ्यास करता है, एक ऐसा शिष्य जो हर रूप में परमात्मा के दर्शन करता है। तो जब वो अपने सदगुरु को देखता है तो उसे उनसे सुंदर और कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। और सुबह हो या शाम हो या रात हो या दिन हो, 24 घंटे उसका ध्यान, उसका ख्याल अपने सदगुरु में होता है। तो फरमा रहे हैं कि तेरा हुस्न शाम में सहर देखते हैं, कि हर समय सदगुरु की याद, उनका सौंदर्य, उनका प्रेम हर समय हमारे अंग संग रहे। ऐसी अवस्था एक सच्चे शिष्य की होनी चाहिए। और फरमा रहे कि फरोजिंदा शम्सो कमर देखते हैं, कहते हैं कि जब चांद और सूर्य को देखते हैं वो में और चमकदार दिखने शुरू हो जाते हैं। और चमकदार क्यों दिखने शुरू हो जाते हैं कि हे सदगुरु आपका सौंदर्य उनके पीछे है। और जब हम सदगुरु के सौंदर्य की बात करते हैं तो हम किसकी बात करें? पिता परमेश्वर की। कि जब एक सच्चा शिष्य अपने सदगुरु के प्रेम का अनुभव करना शुरू कर देता है तो उसे हर एक चीज़ खूबसूरत लगनी शुरू हो जाती है। चंद्रमा भी और खूबसूरत लगता है, सूर्य भी और खूबसूरत लगता है, और जो कुछ भी है जिसको भी देखता है वो और खूबसूरत लगना शुरू, क्योंकि उनके अंदर वो अपने सदगुरु के रूप के दर्शन करने शुरू कर देते हैं। और क्योंकि उनको अपने सदगुरु बहुत सुंदर लगते हैं, इस करके हर एक चीज़ की सुंदरता और बढ़ती चली जाती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम जो कि किस्मत हैं कि हमारी ज़िंदगी में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज या हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी। उन्होंने हमारी अंदरूनी आँख को खोला, हमें समझाया कि सदगुरु को अगर देखना है तो हम बाहरी आँखों से ना देखें, उन्हें देखना है तो अंदरूनी आँख से देखें, तभी जाके सही मायने में सदगुरु कौन है हमें कुछ कुछ समझ आना शुरू होगा। और उसी अवस्था में जो पहुंचता है शिष्य, उसकी यहाँ बातचीत की जा रही है, क्योंकि उस अवस्था में अगर पहुंचेंगे नहीं हम तो पिता परमेश्वर से मिलाप हो नहीं सकता। पहले तो सदगुरु में मिलाप कराएं तभी वो हमें पिता परमेश्वर से जोड़ेंगे। तो अपने सदगुरु को किस नज़र से देखना है, किस अंदाज से देखना है, ये यहाँ हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज इस पहले शेर के ज़रिए समझा रहे हैं। जब उनकी ओर ध्यान होता है तो हर एक चीज़ खूबसूरत ही खूबसूरत लगती है, हर एक जगह शांति शांति मिलती है, हर एक जगह आनंद ही आनंद होता है, खुशियों से हम भरपूर रहते हैं। और फिर हमारे कदम हमें प्रभु के प्रेम का जो अनुभव हम अपने सदगुरु के ज़रिए कर रहे हैं, उसका अनुभव जो हमें होता है तो हमारी रूह सिमरती है और प्रभु की और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। हमारा असली रूप शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, दिमागी नहीं, आध्यात्मिक है। हम एक आत्मा है जो शरीर को जान दे रही है। बहुत से लोग जब रूहानियत के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो सोचते हैं कि हम इस शारीरिक रूप में जी रहे हैं तो अब हमें अंदर की दुनिया का अभ्यास करना है, कि हम एक फिज़िकल बीइंग है। तो हम सोचते हैं कि हमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि असलियत में तो हम एक आत्मा हैं। वो आत्मा जो प्रभु का अंश थी, वो आत्मा
जिसे प्रभु से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए, कई योनियों में गए हम। प्रभु ने दया मेहर की कि हमें ये मानव चोला दिया और सब पदार्थ दिए ताकि हम अपने आप को जान सकें और पिता परमेश्वर को पा सकें। तो हमारी यात्रा बड़ी लंबी है और हम एक आध्यात्मिक जीव हैं, एक आत्मा है जिसे अब ये शरीर दिया गया है और हम ये जो दुनिया है जो जड़ता की बनी है इसका हम अनुभव कर रहे हैं। अगर ये हमें समझ में आ जाए कि हम कौन हैं, अगर हम यही समझते रहे हम शरीर हैं, अब हमें अभ्यास करना है और कोई आध्यात्मिक ज्ञान पाना है, तो हम फिर सही तरीके से अपने आप को जान नहीं पाएंगे। अगर हम समझें कि हम एक आत्मा हैं जो कि करोड़ों सालों से इस यात्रा पर निकली हुई है, तब तक अंधेरी रात थी, उसे मालूम नहीं था किस तरफ जा रही है, लेकिन जैसे ही शरीर मिला रोशनी हो गई, सवेरा हो गया। जब किसी सद्गुरु के चरण कमलों में पहुँचे, उन्होंने हमें सबके साथ जोड़ दिया और हम अंदर की दुनिया के ज्ञान पाने के लायक हो गए। तो उस यात्रा पर हम हैं और अगर हमने जो नाम की देन अपने सद्गुरु से पाई है और जो हमें समझाया गया था नामदान के समय, अगर ज़िंदगी वैसी बनाई तो इसी ज़िंदगी में जिस मकसद से हमें ये शरीर दिया गया है वो पूरा हो जाएगा, आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो जाएगा। और अगर इस धरती पर आए, अगर किसी महापुरुष के चरण कमलों पर जाने का मौका नहीं मिला, तो फिर हम दोबारा से उसी यात्रा पर चलते जाएंगे, किसी और योनि में, किसी और योनि में, किसी और योनि में। और अगर नाम की देन मिल गई, जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं, तो अगर हमने सही तरीके से अभ्यास नहीं किया, सद्गुणों को ज़िंदगी में नहीं ढाला, तो ज़रूरी नहीं कि हमारा मिलाप पिता परमेश्वर इसी ज़िंदगी में हो जाए। हो सकता है 4 बार हमें आना पड़े, बार बार, लेकिन इस ज़िंदगी में मिलाप हो सकता है अगर हम सही तरीके से अपनी मंजिल की ओर जाने की कोशिश करेंगे। तो हम एक रूहानी यात्रा पर हैं। वो यात्रा ख़त्म कैसे करनी है वो कुछ हम पर भी निर्भर है। ये तो प्रभु की दया हुई, हमें ये मानव चोला मिला, किसी सद्गुरु की दया हुई, महापुरुषों की दया हुई हम पे कि हमें नाम की देन मिली। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को पाक बनाना है, साफ बनाना है और अभ्यास करना है बाकायदगी से रोज़ाना, ताकि इसी ज़िंदगी में हम अपने सद्गुरु में लीन हों और वो हमें प्रभु में लीन करा दें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि इसीलिए एक जो सच्चा शिष्य होता है वो 24 घंटे उसका ध्यान अपने सद्गुरु में होता है। उसे मालूम है यहाँ से ही मैं अपनी मंजिल को पाऊँगा, जो मेरी यात्रा चली जा रही है ये समाप्त हो जाएगी, मैं मोक्ष की अवस्था पा लूँगा, मेरी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो जाएगा, मुझे बार 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 यहाँ इस दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं। और आगे फरमा रहे हैं कि क्या क्या इंसान के साथ हो जाता है शरीर पाने के बाद भी। तो फरमा रहे हैं, ना पहुँचे मुसाफिर तेरे नक्शे पाव तक, ना पहुँचे मुसाफिर तेरे नक्शे पाव तक, अभी राह में संगे दर देखते हैं। तो फरमा रहे हैं बहुत सी आत्माएं मानव चोले में आती हैं, लेकिन वो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? कि उनका ये जो जिव्य चक्षु है, संगे दर का मतलब होता है कि द्वार के आगे पत्थर पड़ा होना। ये 10वां द्वार है, ये बंद है। जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक हमें अंदर में जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। और ये खुलेगा कैसे? जब एक पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो देंगे, अपनी कमाई का हिस्सा में देंगे और हमें नाम की देन देंगे, तब ये दरवाज़ा खुलता है, अपने आप हमसे खुल नहीं पाता। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ज़्यादातर इंसानी चोला मिलने के बाद भी
कितनी मुश्किलों से हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं। तो फरमाया ना पहुंचे मुसाफिर तेरे नक्श पा तक, कि यात्रा तो बहुत कर रहे हैं, इस वक्त भी 8 बिलियन लोग हैं जो कि इस धरती पर जी रहे, उनमें से बहुत कम हैं जो किसी पूर्ण महापुरुष की शरण तक पहुंचते हैं, उन्हें नाम की देन मिलती है और उन्हें मौका मिलता है ताकि वो अपनी यात्रा को पूरी कर लें। यहाँ समझा रहे हैं कि ना पहुँचे मुसाफिर तेरे नक्श पा तक, कि वो आपके चरण कमलों तक पहुँचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको दुनिया की चीज़ें खींच रही हैं। कोई सोचता है कि मैं शरीर को तंदुरुस्त कर लूँ, कोई सोचता है मेरा दिमाग तेज हो जाए, कोई सोचता है मैं दुनिया की सैर कर लूँ, जानकारी कर लूँ, कोई सोचता है मुझे ये चीज़ मिल जाए, कोई सोचता है मुझे वो चीज़ मिल जाए। और उनकी पूरी ज़िंदगी उन चीज़ों में गुजर जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये बाहर की दुनिया ही है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। वो सोचते हैं कि जो कुछ करना है यहीं करना है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे कि हमें ये जानना चाहिए कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अगर इतनी आत्माएं मानव चोले में हैं, थोड़ी सी हैं जिन्हें मौका मिलता है महापुरुषों के चरण कमलों में पहुँचने, तो हमें कितना खुश होना चाहिए कि हमें वो मौका मिल गया। और ये जो 10वां द्वार है ये हमारा खुल गया, हमें नाम की देन मिल गई, ये बंद नहीं है, इसके आगे बड़ा पत्थर नहीं पड़ा हुआ कि कोई अंदर जा नहीं सकता। कि उन्होंने तवज्जो दी, उन्होंने प्रेम दिया, उन्होंने हमें नाम की देन दी और हमें जो हमारे अंदर शब्द चल रहा है, जो कण कण में समाया हुआ है, उसके साथ जोड़ दिया। वो शब्द प्रभु से उत्पन्न हुआ है, उस शब्द के ज़रिए सारे खंडमंडल बने, उस शब्द के ज़रिए हम यहाँ इस धरती पर आए हैं। और उसके साथ जब जुड़ेंगे, जब ये द्वार खुलेगा, 10वां द्वार खुलेगा, तभी शब्द के साथ जुड़ सकते हैं। जब हम जुड़ेंगे तो फिर हम वापस अपने निर्धाम सचखंड तक पहुंच सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज में ही समझा रहे हैं कि इस द्वार का खुलना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये खुलेगा नहीं, तब तक हम जो मर्जी कर लें, हम पिता परमेश्वर को जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, उन तक पहुंच नहीं सकते। तो आगे फरमा रहे हैं कि वो भाई बहन जिन्हें मौका मिल जाता है एक पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचने का, वो जब सत्संगों में आते हैं तो उनके साथ क्या होता है। और वो शिष्य जो कि अपने सद्गुरु को बहुत प्रेम करते हैं, जिनका ध्यान अपने सद्गुरु पिता परमेश्वर में है, वो जब सत्संग में आते हैं तो उनको क्या नज़ारा देखने को मिलता है। तो हमें समझा रहे हैं कि अगर हमें वो नज़ारा नहीं देखने को मिलता तो हम भी देखने की कोशिश करें। तो फरमा रहे हैं जो बैठे हैं आकर सरे बज्म साकी, कि जो सत्संग का माहौल है उसमें सब लोग आके बैठते हैं, कि जो बैठे हैं आकर सरे बज्म साकी, साकी अपने सदगुरु को कहा है, बज्म जो उनकी गैदरिंग, स्पिरिचुअल गैदरिंग हो रही है, उसमें आकर बैठे हैं, उन्हें आज शीरो शकर देखते हैं। तो कह रहे हैं कि जो भी पूर्ण महापुरुष होते हैं, जो उनकी संगत होती है, उसमें जो भी आगे बैठता है, वो ऐसे लगता है कि जैसे उन्हें आज शीरो शकर देखते हैं। कि जैसे दूध हो, उसमें अगर चीनी घोली जाए तो चीनी और दूध मिल जाते हैं, उनमें फ़र्क नहीं रहता कि चीनी अलग है और दूध अलग है, वो घुल मिल जाते हैं। ऐसे ही अगर हम अपनी नज़र आस-पास घुमाएंगे तो हम देखेंगे कोई एक धर्म का इंसान है, कोई दूसरे धर्म का इंसान है, कोई एक भाषा बोलता है, कोई दूसरी भाषा बोलता है, कोई कपड़े एक किस्म के पहनता है, कोई दूसरे किस्म के कपड़े पहनता है, कोई एक देश से आया, कोई दूसरे देश से आया है। तो समझा रहे हैं कि जो पूर्ण महापुरुष होते हैं वो सिर्फ एक जगह या एक जाति या एक किसी फेथ के लिए नहीं आते, वो हम सब के लिए आते हैं और वो हम सब के लिए इक्वली अवेलेबल हैं। वो चाहते हैं कि हम सब चाहे किसी भी धर्म में हों, किसी भी जाति में हों, किसी भी कल्चर में रहते हों, किसी भी देश में रहते हों, कैसे भी हमारे ख्यालात हों, कि हम अपने आप को जानें और पिता परमेश्वर को पाएं। उनका मकसद यही है। ये जो 10वां द्वार है, जो ये हमारा शिव नेत्र है, सिंगल या थर्ड है, ये खुले, हम अंदर की दुनिया में जाएं, हम सबके साथ जुड़ें, ताकि हम अंदर की दुनिया में यात्रा करें।